जनपद में फर्जी अस्पतालों का भरमार, मरीजों के साथ हो रहा है खिलवाड़। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तभी से स्वास्थ्य को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। गंभीरता इतनी थी कि जिले के ही स्वास्थ्य मंत्री भी बना दिए गए, मेडिकल कॉलेज भी दिए जिससे गरीब व्यक्ति का निःशुल्क और बेहतर इलाज हो सके। लेकिन कहीं न कहीं सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज न मिल पाने के कारण मरीज के अभिभावक द्वारा प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है और मोटी रकम देना पड़ता है। एका दुका अस्पताल छोड़ दे तो सैकड़ों के तादाद में बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर डॉक्टर का अस्पताल चल रहा है। वहीं ताजा मामला वटपुर के एक निजी अस्पताल आशा हॉस्पिटल का है, जहां अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चे की होने की पुष्टि की, लेकिन अस्पताल संचालक द्वारा एक ही बच्चे होने की बात कही गई, वो भी मरीज के से गार्जियन को करीब 2 घंटे बाद मिलने दिया गया। वहीं पीड़ित द्वारा आहत होकर स्थानीय थाना क्षेत्र में तहरीर दे दिया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक सुबोध चंद्रा ने बताया कि जांच की जा रही है। पीड़ित द्वारा 2 बच्चे होने की अल्ट्रासाउंड दिखाई जा रही है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरे हॉस्पिटल विधा की बात करें तो बीते वर्ष अस्पताल के संचालक एवं एक सफाई कर्मी द्वारा ऑपरेशन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको नोडल अधिकारी द्वारा सील कर दिया गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल का संचालन फिर शुरू हो गया और संचालित रहे। आखिर कब तक मरीज से खिलवाड़ करते रहेंगे झोला छाप डॉक्टर और कब तक देखते रहेंगे जिले के जिम्मेदार? वाइड मरीज के परिजन, वाइड अधीक्षक वटपुर। रिपोर्टर सत्येंद्र। टर्म है देखो ये भी आप जांच करने आए, क्या मिला आपको? जी सीएमओ सर का भी फ़ोन आया था इसके लिए और यहाँ पर संज्ञान में आया तो यहाँ पता चला कि हमें जो बताया गया इनके अभिभावकों द्वारा जिनका ऑपरेशन हुआ कि पहले अल्ट्रासाउंड में 2 प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड में निकली थी, मतलब 2 बच्चा ट्विंस प्रेगनेंसी का था, लेकिन मौजूदा उस पर जब ऑपरेशन किया डॉक्टर ने तो एक प्रेगनेंसी मतलब एक ही बच्चा इशू इनको दिया गया। तो इनका ये कहना वही है इन्होंने कि भाई जब 2 उसमें था अल्ट्रासाउंड में तो एक ही डिलीवरी कैसे हुई। तो उसी के लिए है हमने उसका जांच के लिए इनके लिए एप्लीकेशन को लिए लिया है और सीएमओ सर को भी संज्ञान में दिया है और इसके लिए इसके पीछे फिर जांच कमेटी बना के जांच होगी तो उस हिसाब से फिर आगे। 2 अल्ट्रासाउंड में सर किस हॉस्पिटल पर अल्ट्रासाउंड हुआ? अल्ट्रासाउंड जो ये बता रहे हैं और जो हमारे पास रिकॉर्ड ये फोटोकॉपी दिखाया जो ओरिजिनल हुई, पहला अल्ट्रासाउंड तो विद्या हॉस्पिटल पे ये बता रहे हैं और दूसरा अल्ट्रासाउंड वो यहाँ बता रहे हैं और ये दोनों ही जगह, हालांकि जो मेरे उसमें है कि यहाँ तो हमने अभी आए हैं तो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है और ये कह रहे हैं कि डॉपलर किया है, लेकिन अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट तो अल्ट्रासाउंड की दिखा रहा है। तो सर अगर ऑपरेशन होता है तो उससे पहले तो अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है? देखिए जब भी ऑपरेशन होता है तो पहले अल्ट्रासाउंड से ये जाँच जरूरी है करना कि बच्चे की स्थिति क्या है, कैसे है, और भी विषय होता है जो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनका अपना स्किल भी होता है, एक्सपर्ट्स भी होते हैं कि ये डिसाइड करना कि नॉर्मल होगा कि ऑपरेशन होगा। तो ये मतलब डॉक्टरी विषय भी है और अल्ट्रासाउंड का भी नो डाउट उसमें जांच का तो विषय होता है। सर ऑपरेशन किसके द्वारा किया गया? यहाँ ऑपरेशन बताए जो जा रहा है यहाँ की जो भी प्रबंधक हैं कि डॉक्टर आशीष त्रिपाठी कोई जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और उनके द्वारा किया गया। क्या सर वो ऑपरेशन करने के लिए एथराइज हैं यहाँ अब पे? इसके लिए वही सीएमओ सर को मैंने इन्फॉर्म किया है और ये टीम करके इसकी जांच करेगी कि ये क्या ये डॉक्टर ने ही किया है या डॉक्टर क्या इसके लिए ऑथराइज्ड है या नहीं है, ये सब चीज़ें जांच के बाद ही पता चलेगी। थैंक यू। क्या है जैसे साहब पहले तो विद्या हॉस्पिटल पे लेकिन अल्ट्रासाउंड कराए तो जुड़वा बच्चे बताएं तो फिर 22-25 दिन बाद हम लेके आए नासा हॉस्पिटल पे तो हूँ जुड़वा बच्चे बताएं। जब डिलीवरी भवा तब एक ही बच्चा मिला, एक बच्चा नहीं मिला। फिर डॉक्टर से आप बात किए तो क्या कह रहे हैं वो? तो कहा कि मतलब कि एक ही बच्चा है तो हम मार करेंगे। नहीं तो अल्ट्रासाउंड में जब 2 थे तो यहाँ एक कैसे डिलीवरी हुआ? तब एक ही बोले कि एक ही है, एक हम लोग हाथ थोड़ी ना। अच्छा ना ऐसा बोले सर यहाँ भी रिपोर्ट निकला, ठीक है, यहाँ भी एक ही बताए और रिपोर्ट निकलने के बाद वो 2 थे और जब ऑपरेशन हो गया डिलीवरी हो गया तो एक ही निकला। ये कैसा होता है सर? कैसा
तो पैसा वैसा अंदर कितना जाने के लिए हम जिद करने लगे कि अंदर जाने दीजिए, हमें देखने लीजिए, मतलब है नहीं उसमें, तो बोले कि अंदर मत जाओ। तो उसके कुछ देर बाद जब औरत मतलब बोलने लगी कि मतलब जाने दो, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद जाने दो। मतलब आप लोगों को तुरंत नहीं दिखाया गया? नहीं, तुरंत नहीं। तो अब आगे क्या चाहते हैं? अब आगे यही चाहते हैं कि मतलब जब 2 बताया गया था तो 1 गया कहाँ? अल्ट्रासाउंड कहाँ करवाया है? विद्या हॉस्पिटल पे, आशा हॉस्पिटल पे। तो उसके बाद में चौकी पे आपने सूचना दिया? हाँ, सूचना दिया, दरखास्त भी लिखा है। क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं साहब, मतलब 1 गया कहाँ? मतलब जांच हो इसका। पैसा वैसा कितना बताए थे? पैसा वैसा तो साहब लगभग 10-12 हज़ार दिए। अच्छा, दे दिए हैं? हाँ, इतना दिए। विद्या पे कितने बच्चे बताए थे अल्ट्रासाउंड में? 2 बच्चे। और यहाँ यहाँ भी 2। आशा हॉस्पिटल पे कितने? 2 ही बच्चे हैं। 2 ही बच्चे। हाँ। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं यति नरसिंहानंद गिरी, मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे एक अवमानना का नोटिस जारी किया है और उसमें कहा गया है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट पर सबसे क्रूर हमला किया है। मैं इन बातों से नाइत्तफाकी रखता हूं और मैंने एक प्रार्थना अपने रक्त से लिखकर, ये 6 पेजों का ये रक्त पत्र है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जी से की है। मैं ये पत्र सबको बताना चाहता हूं। मैंने इस पत्र में लिखा है, सेवा में श्रीमान मुख्य न्यायाधीश जी, सर्वोच्च न्यायालय महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से यह पता चला है कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मुझे अवमानना के अपराध में नोटिस जारी किया गया है। सोशल मीडिया से ही मुझे पता चला है कि मैंने कभी मुसलमानों के नरसंहार का आह्वान किया है। ये दोनों ही बातें पूर्णतः असत्य हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी भी न्यायालय की अवमानना नहीं की है और ना ही किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन करता हूं। मैं हिंदू को न्याय के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इन तीनों पर विश्वास नहीं करता। इसके मेरे पास ठोस कारण है। मैंने इस्लाम को मस्जिद और मदरसों से सीखा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं इस्लाम आज दुनिया और मानवता के साथ क्या कर रहा है। मैंने मोहम्मद के जीवन, उसकी पवित्र पुस्तक कुरान और इस्लाम के इतिहास को बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ा है। एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये सब मैंने जिन पुस्तकों से पढ़ा है उनमें से एक भी पुस्तक हम हिंदुओं ने नहीं लिखी है। ये सारी पुस्तकें स्वयं मुसलमानों ने लिखी है। उन पुस्तकों से मुझे स्पष्ट हुआ है कि इस्लाम का पैगंबर मोहम्मद वास्तव में कौन था और क्या था, उसकी वास्तविक शिक्षाएं क्या थी। आज संपूर्ण विश्व में जो हो रहा है उसमें मोहम्मद और उसकी शिक्षाओं की क्या भूमिका है। मैंने पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ ये सत्य दुनिया को बताने का प्रयास किया है। केवल सत्य को सारी दुनिया के सामने रखने के कारण मेरे कत्ल के लिए लाखों अपराधियों की भीड़ ने मेरे कत्ल का आह्वान किया है और देश के अलग अलग कोनों में मेरी हत्याओं के लिए खुलेआम बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग लगवाए गए हैं। देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों में मेरी हत्या पर भारी भरकम इनाम तय किए गए हैं। इन इनामों के कारण ये तय है कि जल्दी ही इस्लाम के पवित्र जिहादी मेरी हत्या कर देंगे। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के साथ न्यायपालिका इस तमाशे को देख रही है और इसका पूरा आनंद ले रही है। आज जो मेरे साथ हो रहा है उससे हजारों गुना कई बार आजादी के बाद हिंदुओं के साथ हुआ है, पर कभी भी हिंदुओं की ना तो रक्षा हुई और ना ही कभी हिंदुओं को न्याय मिला। आज की स्थिति ये है कि भारत में हिंदुओं के संपूर्ण नरसंहार की योजनाएं पूर्ण होने वाली हैं। बढ़ती हुई मारक जिहादियों की जनसंख्या ने यह तय कर दिया है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री कोई जिहादी होगा। अगर यह 2029 में किसी महान ईश्वरीय कृपा से नहीं हो पाया तो 2034 में हर हालत में होगा। उसके बाद भारत का हाल भी सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक जैसा ही हो जाएगा और बहुत जल्दी भारत में हिंदुओं का समूल विनाश हो जाएगा। नेताओं, अफसरों, न्यायाधीशों, बड़े व्यापारियों के परिवार विदेशों में जाकर बस जाएंगे। आम हिंदुओं के साथ वही होगा जो कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सहित सभी मुस्लिम देशों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है। ये मोहम्मद का आदेश है और मोहम्मद और उसकी पवित्र कुरान में विश्वास करने